जगदम्बा है संगम युग में। और लक्ष्मी है सतयुग में। सतयुग होगा उसमें लक्ष्मी होगी। जगदम्बा लक्ष्मी का पद नहीं पाती है, महालक्ष्मी बन सकती है संगम युग की। माने लक्ष्मी के और जगदम्बा के संस्कार मिलकर के अंत में एक हो जाएंगे। जगदम्बा में है सामना करने की ताकत, लक्ष्मी में है सहन करने की शक्ति। दोनों शक्तियां मिलके एक हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा। कृष्ण मथुरा में पैदा हुआ था, वो अपनी जन्मभूमि में क्यों नहीं जाता था, वृंदावन में क्यों रहता था, गाँव में? तो जसोदा को मार समझा ना। नहीं, कंस उसको मारने के लिए तैयार था, इसलिए छुप के गाँव में रहता था। राम ने अयोध्या में रह करके रावण से लड़ाई क्यों नहीं की, जंगल में क्यों छुपा छुपा फिर रहा था? सीता को ले गया इसलिए। सीता को ले गया, लेकिन जंगल में क्यों रह करके लड़ाई की? सीता जी का नहीं, सीता जी चतुर्वर्ष के लिए वन में रहना पड़ना नहीं, के लिए इसलिए लड़ाई की जंगल में रह करके कि उसको रावण से सीधे युद्ध नहीं करना था। लोग समझते हैं बाहुबल का युद्ध किया, लेकिन बाहुबल का युद्ध करना ही नहीं था। शंकर जी भस्मासुर के डर से इधर उधर भागे भागे दुनिया में क्यों फिरे? शंकर जी तो जो बल दिया तो नहीं सोचा जो हम तो बल दिया है, जिसके मस्तक में हाथ रखेगा उसको मस्तक। तो वो मोहिनी रूप में विष्णु जी ने कैसे सामना कर लिया उसका? कभी कभी क्या है, बाहुबल से सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय युक्ति से काम निकालना पड़ता है। अभी सन्नाटाने का एक बार तो देखा हुआ है, उन्होंने तो बाहुबल दिखा करके और रिश्वत दे करके प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, अखबार वालों को, और बाबा जेल में डलवा दिया। अभी कोई दोबारा गलती फिर करनी है? उनका मन में राज्य किसका है? मधुबन में भी माया आती है कि नहीं? माया का राज्य हो गया। उनके तो मन में इच्छा जाते ना जो बाबा को देखने के लिए, जो करने रहते हैं घर में। बाबा कहते अध्यक्ष बन जाओ, कितने साल से बोल रहे हैं अध्यक्ष हो जाओ, अध्यक्ष हो जाओ। जो टीचर्स हैं वही अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो स्टूडेंट कैसे बनेंगे? अध्यक्ष नहीं बनना है, बनना है तो कैसे बनेंगे? जब ऐसे नहीं बनेंगे तो ऐसे तो बनेंगे। अभी नहीं जाएगा, कंपनी में नहीं जाएगा, समझ है लड़ाई पूरा होगा तो जाएगा। फरुखाबाद में भी मिलना बंद कर दिया, तो चंडीगढ़ में भी मिलना बंद कर दिया, दिल्ली में भी मिलना बंद कर दिया। दिल्ली में पार्कों में मिलते थे, वो भी मिलना बंद कर दिया। माया कहती है कि मैं नहीं मिलूंगी तो मैं किसी को नहीं मिलने दूंगी। अब जब चारों तरफ से बंद हो गया तो अभी बाबा घरों घरों में जाके मिल रहे। एक बार आने दिया टूर लगाएगा तो कम से कम नहीं 100-200 आदमियों से मिलना हो जाएगा। अभी जम्मू हो गया 8-10 आदमियों से मिलना हो गया। करने से क्या नहीं होता, बच्चे बदले बाप
हिम्मत करो मदद कर देता है। बेसिक सेंटर है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आर्टिस्ट भी कोई नहीं निकला। बेसिक सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले स्ट्रॉन्ग है, वो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। जो क्रिश्चियंस हैं और जो मुसलमान हैं वो कभी दूसरे धर्म के शास्त्रों को ज्ञान को नहीं सुनते, तो शूटिंग कर रहे हैं। कान में उंगली दे लो, उनका कहना है जब दादी मानेगी कुमार का दादी तो सब मानेंगे। तो जो जिस धर्म का होगा वो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। और कुमार का दादी इस्लाम धर्म में जाने वाली है, मुसलमान धर्म में, तो वो उन्हीं की बात मानेंगे। मुरली तो बोला हुआ है, डायरेक्ट मुरली सुनेंगे तो फर्स्ट क्लास है, टेप रिकॉर्ड से सुनेंगे तो सेकंड क्लास है, और कागज में मुरली पढ़ेंगे सुनेंगे तो थर्ड क्लास मुरली। तो फर्स्ट क्लास मुरली कहाँ से मिले? जब पहचानेंगे तभी तो फर्स्ट क्लास मुरली मिलेगी। तुलसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी तो तुलसीदास जी की रामायण कोई सुनना नहीं चाहता था। ऐसे ही होता है, सच्चाई जब निकलती है तो उस समय उसका ज्यादा मान नहीं होता, बाद में उसका बहुत मान होता है। हाँ जी, पहले तो इतना मान नहीं है, सूर्य को चला दिया, फिर बाद में अब दुनिया में कितना किताब अब दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या क्रिश्चियन भी है। माया चारों तरफ से कसती है। अरे निश्चय पत्र है ना, वो देखने के बाद उनको गुस्सा आ गया। निश्चय पत्र ज्ञान में चल रही है, बेसिक घर में बेसिक सेंटर है, तो उन्हें मुरली नहीं सुनते हैं। मुरली में तो लिखा हुआ है कि लिखवा लेना चाहिए। उनका एड्रेस बताओ कौन है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। एक बार लिखा 100 बार बक्का। मुंह से आदमी 100 बार बोल दे और एक बार लिख दे तो वो ज्यादा वैल्यूबल है। वो मानते नहीं है ना, तो मुरली को नहीं मानती ना। वो मुरली में जो बात लिखी हुई है, माउंट आबू की तो मुरली है, सब हिंदी में है, और आसाम वाले हिंदी जानते नहीं है उतनी, तो मुरली में क्या क्या बोला है उनको ये पता भी नहीं है। वो जैसा बता देंगे वैसा ही मानेंगे। 22 साल हो गया घर में चलता है। 22 साल में हिसाब कितना बना पढ़ाई लिखाई का? 0 है। छोड़ने वाले तो है ही नहीं। सारी दुनिया को साथ में लेके जाना है। जब पढ़ाई पढ़ाते हैं मुरली की, तो मुरली की पढ़ाई से मुरली के पॉइंट से माना जा सकता है ना। तो देखो मुरली में तो ये बात लिखी है, बेसिक के सेंटर जो बन गए उधर में रहते हैं, वो लोग जैसे समझते हैं वही समझते हैं। देदारियों को बदलता है ना। बाबा की मुरली की तो फिदा नहीं है। मुरली के ऊपर फिदा होना चाहिए। मुरली से प्यार तो मुरली धर से प्यार, देदारियों से प्यार हो गया, देदारियों से प्राप्ति होगी। मुरली से प्यार होगा तो मुरली धर से प्राप्ति होगी। गीता में से लिखा है, जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, जो मेरे उपासक हैं वो मेरे से डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं। तो किससे प्राप्ति करना अच्छा है? आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। माना कोई भविष्य में ऐसा टाइम आने वाला है ना, जो कुछ बच्चों को डायरेक्ट बाप पढ़ाएगा और किसी देहधारी से नहीं पढ़ेंगे। 8वीं पास कर लेते हैं, 10वीं पास कर लेते हैं, चपरासी अपराधी बन जाते हैं। नहीं आते गुंजा दादी तब में बोलते नहीं के क्या बाबा ने ब्रह्म को आते हैं तो बोलते हैं, बाबा तो बोलते हैं, देवताओं को इशारा दिया जाता है, और जो मनुष्य होते हैं उनको बोल के समझाया जाता है। यहाँ तो बोल के भी समझा रहे हैं, बेतवाणी में बोलते तो हैं, बता तो दिया। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो वैसे बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। और तो गांधारी ने जैसे जानबूझ करके पट्टा बांधा हुआ था आंखों में, ऐसे जबरदस्ती सच्ची बात को न मानना, उसके लिए क्या किया जाए? अब बेतवाणी में तो 20 बार बोला हुआ है,
प्रकाशमणि दादी से सब जानते हैं। प्रकाशमणि दादी ही तो गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध करके बैठी हुई है। हाँ, जानबूझ के अड़ियल दुआओं की है। अभी तो उनको सुनाई भी नहीं पड़ता। एडवांस पार्टी के 10-15 लोग गए थे अंदर बात करने के लिए दादी से, तो कान की मशीन उतार के रख दी। भाई लोग बोलते रहे, वो अपने शब्द से सुनती रही, कोई जवाब नहीं। मानना चाहे और फिर शिव बाबा की भी बात मानना चाहे तो एक संगठन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। महात्मा बुद्ध की भी बात माने तो फिर कहे कि हम इब्राहिम की भी बात मानेंगे, फिर शिव बाबा की भी बात मानेंगे, तो बातों में तो क्रॉस हो जाएगा। हाँ, तो एक संगठन नहीं हो सकता। संगठन सिर्फ उन्हीं का एक हो सकता है जो परिवार के जो मुखिया माता पिता है उनकी बात माने, पिता की बात माने। माता पिता की भी नहीं, माता की भी बात में फ्रिक्शन हो सकता है। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा की बात के ऊपर चलेंगे तो एक परिवार बन सकता है, एक संगठन बन सकता है। नहीं तो फ्रिक्शन पड़ता रहेगा। तो जो भी मतलब छटक के अलग होने वाले हैं तो उनसे ये कहना है कि मुरली में जो बातें बोली हुई है उन्हीं को आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? मुरली में जो बातें बोली हुई है उनको तो फॉलो करना चाहिए ना। मुरली तो हमारी माता है, ब्रह्मा के मुख से बोली गई है ना। तो गीता माता को नहीं मानेंगे तो हिंदू पाएंगे। हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र तो गीता है। तो अगर गीता की बात नहीं मानेंगे तो गीता की जैसे हमने दुर्गति कर दी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि तीखी होती है, कोई कोई बहुत प्रश्न करते हैं। तो माँ बाप का काम है कि जो बड़े हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनका काम है उनको जानकारी देना, समाधान देना। वो बोला जी कमला माता किससे माता हुआ? वो तो कमला माता, कमला माता कैसे माता हुआ? वो तो कन्या है। कोई भी पुरुष की स्त्री कैसे होती है? कोई भी पुरुष होता है उसकी कोई स्त्री कैसे बन जाती है? वो तो कन्या है, माता कैसे हुआ? कन्या है, माता कैसे हुआ? मेरी बात है। कन्या को स्वीकार किया जाता है ना, परिवार चलाने के लिए कन्या को स्वीकार किया जाता है ना, तभी तो कन्या माता बन जाती है परिवार का पोषण करने के लिए। ये तो जानता है ना हेम माता सबको, हेम माता तो सबको जानते हैं। हाँ। तो भी एक प्रश्न कर दिया उनको जवाब दो कि दुनिया में भी जो माताएं बनाई जाती है वो माता किस आधार पर बनती है? पुरुष उनको स्वीकार करता है अपना सहयोग के लिए, तभी तो वो माता बनती है। अगर पुरुष किसी कन्या को स्वीकार नहीं करेगा परिवार संचालन करने के लिए तो माता कैसे बनेगी? बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत प्रश्नों को समाधान दो। नहीं मानता है बाबा, बहुत बात बोलते हैं। मैंने इससे वीरेंद्र देव कौन है, ये हमें आने पड़ेगा। तो दीदी सब भगवान है तो क्यों घूम गुप्त होके रहता है? वो क्योंकि कृष्ण को गावड़े में रहने की क्या दरकार पड़ी थी? वृंदावन में वहाँ कठारों में जाकर के छुप छुप के कंस के डर से क्यों रहता था? वो भी तो तुम्हारा भगवान था कि नहीं? लगता है। अच्छा, शंकर जी तुम्हारा भगवान वो पाई के लिए भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागा भागा फिरा। उसको भागने फिरने की क्या दरकार थी? पूछो। सुनो, वो राम तुम्हारा राम जंगलों में रह करके रावण से क्यों लड़ाई लड़ी? वो सारी कथाएं कहाँ की है? पूछो मुझे। ये जितनी भी कथाएं शास्त्रों में है वो कहाँ की यादगार है? पूछा ही नहीं। पूछा तो लोग कैसे बात करता है ना बाबा। बहुत क्वेश्चनों का जवाब तो अपने पास कोई सीमित ज्ञान किताबी ज्ञान थोड़ा ही है। अपना ज्ञान भी तो असीम है, सागर है। सागर में तो सारी दुनिया समझ जाएगी। जिम्मेवारी के साथ ड्रामा निभा रहा सभी निभा रहे हैं, सब गंगस में रहने वाले ही है ना। गंजर भी है, गंजर भी है, लेकिन जैसे हम लौकिक में जिस्मानी पढ़ाई से ड्रामा चेंज कर सकता हूँ, ऐसे हम रूहानी ड्रामा चेंज कर सकता हूँ।
क्यों नहीं? लौकिक अलौकिक को दोनों तोड़ निभाने के लिए तो बोला ही है, तोड़ निभाना है और पूरा पूरा उनकी डायरेक्शन पर नहीं चलना है। उसके लिए तो बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। नहीं सोचते हुए भी आ जाते हैं जिम्मेवारी, नहीं जिम्मेवारी उठानी है, कठिनाई आ जाते हैं। कठिनाई जो भी हमारे सामने विघ्न बाधाएं आ रही हैं, कठिनाई आ रही है, वो हमारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ही आ रहा होगा ना, कोई नया तो नहीं आ जाएगा। हमने कुछ उल्टा किया होगा तो हमारे सामने कठिनाई आएगी, हमने दूसरों के सामने कठिनाई पैदा की होगी तो कठिनाई आएगी, तो दूसरों के सामने कठिनाई पैदा नहीं की होगी तो हमारे सामने क्यों आएगी? इसलिए अभी तो टाइम है, देते जाओ दूसरों को, दूसरों की कठिनाइयों में सहयोगी बनते जाओ, बस कठिनाई को निवारण करते जाओ, अपनी कठिनाइयों का भी निवारण करना है। लेकिन अपने सामने जो भी विघ्न बाधा है या कठिनाइयाँ आती है वो हमारा किया हुआ ही कर्म है जो हमारे सामने आ रहा है। खुशी खुशी ऋण होता है तो चुप किया जाता है, हमारे ऊपर ऋण है। और जो हमें इतिहास में मिला है, जो इतिहास हिस्ट्री, हमारा पुराने जमाने में डायनासोर वाली बात जो है वो कैलकुलेशन वैज्ञानिकों का गलत है। वैज्ञानिक आज एक बात कहते हैं, कल उस बात को काट देते हैं। जैसे डार्विन थ्योरी है, वैज्ञानिकों की निकाली हुई थ्योरी थी। उनका कहना था पहले आदमी बंदर था, सृष्टि से आदि में, और बंदर से बदलते बदलते उसकी पूंछ खत्म हो गई, वो आदमी बन गया। बाद में वो थ्योरी उन्होंने खुद काट दी कि नहीं ये थ्योरी सही नहीं है। तो जो वैज्ञानिक है वो मनुष्य है, मनुष्यों से भूलें होती ही रहती हैं। आज के जो वैज्ञानिक हैं वो डायनासोर को लाखों वर्ष पुराना बताते हैं, वो उनकी थ्योरी गलत है। 2500 साल से पुराना कोई इस तरह का खूंखार जानवर नहीं होता, वो 2500 साल के अंदर की बात है। थे डायनासोर, गड्डियाँ मिल रही हैं तो ना नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हड्डी को देख करके वो कैलकुलेशन लगा रहे हैं लाखों वर्ष पुराना, हो रहा है। बड़ा जंगल का रहस्य वो आज तक जानता है वैज्ञानिक लोग, वहाँ से नजदीक से गुजरते क्यों नहीं, डरते क्यों है? अरे वहाँ एक एटम बम डाल दो, टैंगल खत्म हो जाए। डरते क्यों है? क्यों डर रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं कि वो आदर्श शक्तियाँ हैं, जो अकाले मौत में जो मरते हैं ना, वो सब आदर्श शक्ति बन जाते हैं। भूत प्रेत आत्मा, वो भूत प्रेत आत्माओं का अड्डा है वहाँ पर, इसलिए वैज्ञानिक लोग उसका पीछा नहीं करते। बड़ा मूला ट्रेंगल का अर्थ ही होता है बड़ी मूल का ट्रेंगल। झाड़ के चित्र में सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? जड़ है ना झाड़ के चित्र में, सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? अरे झाड़ के चित्र में सबसे बड़ी जड़ नहीं मालूम पड़ रही कौन सी है? अरे कुछ जड़ें इधर बैठ गई है, कुछ जड़ें इधर नीचे की तरफ गई है, कुछ जड़ें नीचे भी गई होंगी ना, तो सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? नीचे वाली हुई ना, तो वही ब्रह्मा बाबा जो अकाली मौत में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, वो सबसे मोटी जड़ है, लेकिन उसका फाउंडेशन सड़ गया, दिखाई नहीं पड़ती, आंखों से ओझल है। तो वही आत्मा है जो शरीर छोड़ करके जा रही है। सूक्ष्म शरीर धारण जिन्होंने किया हुआ है उनका एक अड्डा है वहां पर, वो स्थूल अड्डा है, कंपिल में सूक्ष्म अड्डा है। जो उस अड्डे में जाते हैं वो बड़े बड़े एरोप्लेन रूपी मनुष्य है, वो सब ठंडे हो जाते हैं वहां जाके, चाहे कितने भी बड़े महारथी। वो सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं भी वहां जाकर के ज्ञान सुन करके किसी में प्रवेश करके उनका भी उद्धार हो जाता है, उनकी सूक्ष्म शरीर से गति हो जाती है।
बाबा फुटपेट का मतलब क्या है? फुटपेट ये आज जो बोला है ना जो फुटपेट आत्माएं क्या है? अकाली मौत में शरीर छोड़ देती है, उनकी आयु पूरी नहीं हो पाती, तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करके अपना कार्य करती है, लौकिक में तो फुटपेट भटकती रहती है। लौकिक में फुटपेट का बात बोल ब्रह्मा बाबा क्या है? ब्रह्मा बाबा गुलजाटा जी प्रवेश करते हैं, वो क्या है बताओ? क्या? हाँ, भूत प्रेत भी दो प्रकार के होते हैं, एक इविल पार्ट बजाने वाले और एक अच्छा पार्ट बजाने वाले। जो अच्छा पार्ट बजाने वाले उनको फरिश्ता कहा जाता है, और जो इविल पार्ट बजाने वाले उनको घोस्ट कहा जाता है। फुट कहा जाता है। भूत प्रेत प्रेत हंगामा मचाते हैं। सब भूत से जो आत्मा है अंतिम में उनको क्या होगा? वो आज जो जब तक सूक्ष्म वतन समाप्त नहीं होगा, जब तक परम धाम में आत्माएं नहीं जाएंगी, तब तक सूक्ष्म वतन में भूत प्रेत इकट्ठे होते रहेंगे। आज कितनी अकाली मौतें हो रही है? अभी मद्रास में जो कुछ हुआ सुनामी लहरों का, कितने मरे? अचानक मर गए ना, वो तो भूत प्रेत बन गए, सूक्ष्म वतन में है, मौजूद है। वो जन्म नहीं लेते। तो हम उनको जब तक उनकी आयु पूरी नहीं होगी तब तक जन्म नहीं लेंगे। आयु पूरी हो जाएगी और उनको जन्म लेना पड़ेगा। और अंतिम में तो फिर दूसरा शरीर लेकर के फिर ज्ञान लेंगे, ज्ञान लेने के बाद सबकी सदगति होगी। अभी जो शरीर होते हैं वो तो फिर जन्म लेंगे। अकाली मौत, अकाली मौत, अचानक मौत हो जाती है। वो लोग फुटपेट बन सकते हैं। हाँ, सकते नहीं, बनते ही है। हाँ जी, बन सकने का सवाल नहीं। हार्ट फेल होकर के मौत हो गई, एक्सीडेंट में मौत हो गई, या और किसी कारण से मौत हो गई, ब्रेन फेल हो गया, तो ऐसी आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है। जब उनको आयु पूरा हो जाएंगे फिर जन्म लेंगे। लेकिन उनमें ब्रह्मा बाबा जैसी आत्मा नहीं आती, क्योंकि उन्होंने तो पूरा बेसिक नॉलेज लिया हुआ था। तो बेसिक नॉलेज की जिनके अंदर पूरी धारणा थी, लेकिन एडवांस नॉलेज नहीं है, तो वो आत्माएं तो राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगी। उनको अब इस सृष्टि पर साकार जन्म नहीं लेना है। जैसे मनमोहनी दीदी हैं, जैसे विश्वेश्वर भाऊ हैं, या जैसे ये चंद्रमणि दादी है, ये जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं, वो मम्मा बाबा की तरफ पाठ बजाएंगे। ग्रुप की नहीं होती, वो भी एक के डायरेक्शन में नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि वो सारे ब्रह्मा बाबा के कंट्रोल में चलने लग पड़े, नहीं, उनके अपने अपने ग्रुप है। उन ग्रुप का जो मुखिया है उसी की बात पे चलेंगे, उसी राज पे चलेंगे। जो ज्यादा अच्छा काम करते हैं उनका हेड अच्छा है, जो अच्छा काम करते हैं वो उनको ज्यादा अच्छा काम करने वाले भूत प्रेत बनते ही नहीं। अकस्मात जो बनते हैं, हाँ, वो भूत प्रेत नहीं बनते। जो अच्छा काम करने वाले होते हैं, जिन्होंने जन्म जानकर अच्छे कर्म किए हैं, वो उनको भूत प्रेत बनने की क्या दरकार? जो अकस्मात मरते हैं। हाँ, अकस्मात मरने वालों को भूत प्रेत क्यों बनेंगे? उनको तो साकार शरीर से देवता बनना है या तो मनुष्य बनना है ना। लौकिक में जो अच्छा काम करते हैं ना, लौकिक में ही जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कार्य किए हैं, वो भूत प्रेत अचानक मौत उनकी क्यों होगी? सुनामी लहर में तो कितने लोग तो कुछ उल्टे कर्म किए हैं ना, तो प्रकृति ने उनको ऊपर प्रकोप कर दिया। प्रकृति का प्रकोप जो है, जो प्रकृति पति आत्माएं हैं उनके ऊपर नहीं होगा। प्रकृति पति है सूर्य और सूर्यवंशी जितने भी होंगे उनके ऊपर प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद जलते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते। सूर्य क्या करता है? खुद जलता है ना, खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। सारी दुनिया सूर्य के आधार पर चल रही है। भूत प्रेत आत्मा जो है वो तो थर्ड कैटेगरी की आत्मा है। इसलिए गीता में कहा जो भूत प्रेतों के उपासक है वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं अल्पकाल की, जो देवताओं के उपासक हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, जो मेरी उपासना करने वाले हैं वो मेरे से डायरेक्ट जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करते हैं।
यहाँ भी ऐसे ही। ब्राह्मण परिवार में देखा जाए तो ज्ञान सूर्य की मुरली के आधार पर ही चलने वाली आत्माएं कितनी है, जो कोई सीधी जाति दादा को नहीं मानती। ऐसी आत्माएं कितनी है, मुश्किल से 10%। जो शिव बाबा की मुरली को ही प्रधानता देती है, कोई व्यक्ति को नहीं मानेगा। उनके लिए तो स्लोगन बाबा ने मुरली में जो दिया हुआ है वो स्लोगन ही सबसे अच्छा स्लोगन है। देहधारी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, एक सदगुरु निराकार से सदगति। तो आने वाले महाविनाश में जो नेशनल चेंजिंग होगा, प्रकृति का चेंजिंग होगा, प्रकृति का परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन में हिमालय पहाड़ के दब जाएगी रहेगी? मैंने कहा है दब क्यों जाएगी, पहाड़ भी रहेंगे, लेकिन सब पहाड़ नहीं रहेंगे। पृथ्वी में जब भूकंप होता है तो कोई पहाड़ नीचे चले जाएंगे, कोई रहेंगे। समुद्र के जो भारत के किनारे किनारे के जो जैसे बम्बई वगैरह, पहले ही बोल दिया है कि सब पानी की गर्त में चले जाएंगे। तो बम्बई जैसा नगर जब पानी की गर्त में जाएगा तो ये जो बाद में आए हुए महाखंड हैं, ये अफ्रीका और अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब समुद्र की गर्त में समा जाएंगे। न पहले थे न रहेंगे, सिर्फ भारत खंड रहेगा। भूकंप तो एक ऐसी चीज है जिसमें भयंकर परिवर्तन होते हैं संसार में। दुनिया की सबसे ज्यादा विनाश होगा भूकंप से, एटम बमों से उतना नहीं हो पाएगा। हाँ, एटम बम जो है वो प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ देंगे, पृथ्वी के बैलेंस को बिगाड़ेंगे। पृथ्वी का बैलेंस जब बिगड़ेगा तो भूकंप आएंगे बड़े बड़े, और भूकंपों के आने से जमीन हिलेगी और बहुत ऊंची इमारतों में जिसमें मनुष्य रहे पड़े और सब दब के मर जाएंगे। सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से। है चंद्र में मानस रह सकते हैं हैं? चंद्र में मानस नहीं, चंद्र में मानस गया उससे फायदा क्या होगा? चंद्रमा में मानस गया उसका मतलब ये है कि वो तो गया, वो तो स्कूल में भी गया था 69 में। लेकिन जिस समय आर्म से स्ट्रांग गया था, आर्म से स्ट्रांग का बेहद का अर्थ है, आर्म माने भुजा, स्ट्रांग माने मजबूत, माने हाथों में जिसके बहुत बल है, क्या जिसके हाथ बड़े मजबूत हैं, उसका नाम हद की भाषा में रख दिया आर्म से स्ट्रांग। और वो जब चंद्रमा पर गया था तो जो बेहद का आर्म से स्ट्रांग है, जिसकी भुजाएं, जिसके हाथ, बुद्धि रूपी हाथ बड़े मजबूत हैं, हिलने डुलने वाला नहीं है, वो भी चंद्रमा तक पहुंच गया। उसकी पहुंच हो गई चंद्रमा तक। माने चंद्रमा वाली आत्मा और वो आत्मा दोनों मिलकर के मिल गई, मेल हो गया उनका। तो ब्रह्मा बाबा प्रजापिता से शरीर छोड़ने के बाद मिले। मंगल में भी आदमी जमीन ले रहा है। कौन कह रहा है? पेपर में दिया था। पेपर में देने वाले जो है वो मनुष्य है या कोई भगवान है? यहाँ वैल्यू नहीं है आदमी की, और वहाँ जाकर के जमीन लेगा। कितने पैसे में जमीन मिलेगी? तुम्हारे कितने काम आएगी? जो मंगल ग्रह में जमीन ली जाएगी वो तो तुम्हारी कितने काम आएगी? हमारे पास कुछ पैसा है? अच्छा, आज इंडिया में किसी के पास है इतना पैसा जो मंगल में जाकर के जमीन ले? नहीं, उस दिन पेपर में हैदराबाद का एक हम फालतू की बात सुने क्यों? एक बात सोचने की है, पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो जगह ऐसी है जहाँ सूरज की किरण थोड़ी तिरछी पड़ती है, ऐसी, और पृथ्वी के बीच में जहाँ विषुवत रेखा है वहां पर सीधी किरण पड़ती है।
तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास जो है ऐसा माहौल है जहाँ जीव जंतु है, और जहाँ तिरछी किरणें पड़ रही है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, वहाँ कोई जीव जंतु नहीं। तो पृथ्वी जिसकी सीमित दूरी सूर्य से है, थोड़ी तीर्थी किरण होने से ही जीव जंतु नहीं मिल रहे हैं उस जगह पर, तो दूसरे ग्रह उपग्रह तो कितनी दूर और कितने पास है सूर्य से, वहाँ जीव जंतु होने से क्या सवाल। तो मुरली की बात पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए या अखबारों में जो कुछ कह दिया उस बात पर विश्वास कर लेना। अखबारों में बात पर विश्वास करेंगे तो फिर तो कंपनी का पार्टी वो समझ ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि वहाँ के सारे अखबारों ने, ऑल इंडिया की सारी पत्रिकाओं ने कंपनी वाले बाबा को तो झूठा साबित कर दिया, गंदा साबित कर दिया। दुनिया की बातें हम क्यों सुनना, हमको एक की बात सुननी है, एक की मत में चलना है या अनेकों की मत में चलना है। एक से ज्ञान सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा, अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए तो बाबा ने किया, यहाँ तक कह दिया कि लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। तो अनेक तरह की बातें सुनाते रहते हैं। जो बात न समझ में आई हो उसको बताइए, कथा दौड़े कर रही, तो कथा तो बहुत लंबी चौड़ी तो हो गई। कथा नहीं, आपको जो बात समझ में नहीं आती है उसको बताइए। कंचन का एक बार में क्या होगा? कंचन का कैसे? कंचन का है कंचन का कैसे अंतिम में कंचन का क्या होगा, कैसे होगा? कंचन का कैसे होगा? जब ज्यादा बरसात पड़ेगी, जब ज्यादा एटॉमिक एनर्जी की गर्मी होगी संसार में पैदा, और सूर्य ज्यादा तपेगा, तो समुद्र का जो जल है वो आसमान में उड़ जाएगा, और आसमान में उड़ेगा तो धुआंधार बरसात पैदा होगी। जब कई दिनों तक लगातार बरसात होती रहेगी तो मौसम ठंडा हो जाएगा, मौसम ठंडा होगा, दुनिया में चारों तरफ बर्फ जम जाएगी, बर्फ जमेगी तो मनुष्य दब जाएंगे, सब नहीं दब जाएंगे। वो मनुष्य दब जाएंगे जो पहली जनरेशन के होंगे, वो सूर्यवंशी आत्मा है, 9 लाख वाली, 4.5 लाख वाली, वो दबेंगे। हाँ जी, और वो उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, उनकी मनोबुद्धि आत्मा जो है वो बाबा की याद में ऊपर उड़ेगी। अपने अपने टाइम पर वो शरीर भी बर्फ से निकलेंगे और वो आत्माएं टाइम टू टाइम प्रवेश भी करती रहेंगी। जब प्रवेश करेंगी उसी समय वो जोड़े आपस में मिल जाएंगे और उनसे बच्चे पैदा होते रहेंगे। तो बाबा रामायण में लिखा हुआ है एक बार राम मानने से पाप विनाश होता है, लेकिन हम तो देखते दापोर से राम नाम लेके आ रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में नाम लेते हैं, नाम की महिमा है भक्ति मार्ग में, क्योंकि भगत तो जानते नहीं है कि नाम क्यों है, नाम की इतनी महिमा क्यों है भगत नहीं जानते। और हम ज्ञानी आत्मा से जानते हैं कि नाम की महिमा इसलिए है कि कोई काम किया होगा। क्या हम तो जानते हैं ना कि राम और कृष्ण ने कोई काम किया होगा, तो उस काम के आधार पर भक्ति मार्ग में उनका नाम जपते हैं। हमको नाम नहीं जपना है, हमको उनकी सारी बायोग्राफी जाननी है। क्या हाँ, जब हम सारी बायोग्राफी जान लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि रामकृष्ण में कौन सी सुप्रीम सोल कार्य करती है, जिसके आधार वो सारी सत्य को पलट देने का काम करते हैं बड़े से बड़ा। हम उस रूप में उसे याद करते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। नाम लेने से क्या होगा? टैप रिकॉर्डर में भर के रख दो, 24 घंटा नाम लेता रहेगा। कीर्तन करते रहते हैं 24 घंटे, राम रायता लगाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, रामायण पढ़ते रहते हैं, गीता पढ़ते रहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं, 24 घंटे पाठ करते हैं, उससे कुछ होगा क्या? परिचय तो नहीं है। हाँ, परिचय तो है ही नहीं। पूरा परिचय प्राप्त करके कि वो क्या करके गए हैं, तो फिर उसे याद करने से हमारी बुद्धि जो है वो प्रैक्टिकल याद में सीखेगी। और फिर नाम लेने से कैसे बुद्धि टिक जाएगी? बुद्धि को एकाग्र करना है तो उसको आधार सही चाहिए।
ब्रह्मा बाबा का आधार ले रहे हैं। मुरली में तो बाबा ने बोला ब्रह्मा को याद नहीं करना, ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना। लेकिन ब्रह्मा भी तो और जो धर्म नेताएं हुए, महात्माएं हुए, उनकी तरह आए और शरीर छोड़ के चले गए। परिवर्तन क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ? या जैसे गांधी जी आए और राम नाम करते करते चले गए और रावण राज्य स्थापन हो गया? नहीं। राम राज्य नहीं स्थापन हुआ और ही रावण राज्य बन गया। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के लिए हुआ। इसलिए दुनिया में ब्रह्मा बाबा की न मूर्तियां बनती हैं, न मंदिर बनते हैं, न चित्र बनते हैं, न उनको कोई याद करता है। कि अधूरे स्वरूप को कोई नहीं मानता है। जो कार्य संपन्न करके जाता है, काम पूरा करके जाता है, तो 3 मूर्तियों में 2 मूर्तियां हैं जो काम पूरा करती हैं शिव का, शंकर और विष्णु। जब मुगल में आग लगता है ना, हमारा इधर में ब्रह्मा बाबा का पूजा होती है। मुगल में आग लग जाते हैं ना, तब ब्रह्मा बाबा पूजा होती है। तब ब्रह्मा बाबा की पूजा होती है। ना ब्रह्मा जो देवता चित्र है ना, उनको पूजा 3 मूर्ति मूर्ति का पूजा होता है। 3 आलू वाला ब्रह्मा। घर द्वार जो जल जाने से 3-4 मूर्ति वाला ब्रह्मा को जो है उनको पूजा किया जाए। 4 मुख वाला ब्रह्मा का मतलब 4 आत्माएं। 4 आत्माएं, 4 आत्माओं में जो भी जो 4 भुजाएं ब्रह्मा की दिखाई गई है, वो मददगार चारों ही आत्माएं आ जाती है। राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां। आग लगने से दुनिया में आग लगेगी नहीं कभी? नहीं, जो घर अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में कभी आग लगेगी कि नहीं? पूरी आग तो अभी भी लगी हुई है, लेकिन फाइनल आग अभी नहीं लगी ना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब फाइनल आग लगेगी ना, तो ब्रह्मा बाबा की सोल जो है वो कौन से देवता के मस्तक में प्रवेश करके कार्य कर रही है, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया मान लेगी। अभी मान रही है? शंकर के मस्तक में जो चंद्रमा है, अधूरा चंद्रमा, उसको सारी दुनिया अभी मान रही है। अब ब्राह्मण परिवार के सभी लोग मान रहे हैं? नहीं मान रहे। अरे वो मुसलमान भी अभी मानने के लिए तैयार नहीं, जो चंद्रमा का अधूरा चित्र झंडों में लगाते हैं, नोटों में लगाते हैं, वो भी नहीं मान रहे। तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो मुसलमान ऐसे घुसे हुए हैं, जो ब्राह्मण बनकर के बैठे हैं, जो द्वापर युग से कन्वर्ट होकर के मुसलमान धर्म में चले जाएंगे, वो कैसे मान लेंगे? चंद्रमा वो तो यही बात सिखाएंगे, नहीं नहीं किसी की बात मत सुनो, कान में उंगली दे लो, अल्लाह अकबर, अल्लाह की याद करो। चांद के अंदर जो स्टार है ना, उसका मतलब क्या है? चांद जो है ना, उनका फ्लैट में जो चांद है, वही तो जो स्टार है, वही तो कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वालों में, बाबा ने तो मुरली में नहीं कहा कि तुम ब्रह्मा की बात मानो, मुरली ने कहा तुम बात मेरी मानो। क्या? ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए हैं वैसे कर्म करो, लेकिन बात मेरी मानो, माने शिव बाबा की बात मानो। लेकिन मुसलमान क्या करते हैं? मुरली को कोई महत्व नहीं देते। क्या? ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन में आकर के जो बोलते हैं, वह उसी को महत्व देते हैं, और वो भी समझती है शिव बाबा की वाणी है, तो गलत नहीं हो जाएगी ना। तो क्या होता है, जो आसुरी बच्चे होते हैं, वो आसुरी बच्चे बाप की तरफ नहीं झुकते हैं, बाप की तरफ उनका प्यार उतना नहीं होता है। बाप जाते हैं, वो माता है, पिटाई कर देता है, तो माँ की तरफ झुक जाते हैं, वहाँ से मनमाना काम मनवा लेते हैं, मनमाना काम करवा लेते हैं। तो उनको वो माँ पसंद आती है। वो माँ है ब्रह्मा बाबा, जो कि अभी अधूरा शरीर छोड़, अधूरा पुरुषार्थ करके शरीर छोड़ गए, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गए। तो वो अधूरा चंद्रमा को अभी तक भी मान रहे हैं, एक ही के अंदर मान रहे हैं, नहीं मान रहे। ब्रह्मा बाबा को ही मान रहे हैं, वो उसी को गीता का भगवान मान रहे हैं। अगर दुनिया में कोई गीता का भगवान, गीता ज्ञान सुनाने वाला हुआ है, तो कौन हुआ है? किसको मानते हैं? गीता का ज्ञान अगर कोई सुनाने वाला, कोई साकार में भगवान हुआ है, ज्ञान सुनाने वाला, तो उनकी दृष्टि में कौन हुआ है? अरे दादा लेकर ब्रह्मा बाबा किस, ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में दुनिया में गीता ज्ञान सुनाने वाला मुख कौन हुआ है? ब्रह्मा बाबा। दादा लेकर किताबों में छपाते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और इधर माने यही बैठे हैं कि कृष्ण की सोल ही दादा लेखराज के रूप में गीता का भगवान है। तो विरोधी बातें हो गई ना।
कृष्ण की सोल ज्यादा लेख रहा थोड़ी गीता भगवान है। गीता का भगवान तो वही निराकार शिव जो ब्रह्मा में प्रवेश करके वाणी चला रहा था, उनका शरीर छोड़ने के बाद जो शंकर में प्रवेश करके तीसरे नेत्र के रूप में कार्य कर रहा है, वो निराकारी स्टेज वाला गीता का भगवान है। लौकिक में तो कृष्ण को गीता का भगवान माना है। लौकिक में गीता का भगवान तो लौकिक वाले सफल हो गए स्वर्ग बनाने में, नहीं फेल हो गए ना। तो ये फेल होने का कारण है गीता का जो भगवान है वो चेंज कर दिया। गीता का भगवान साकार को मान लिया, बच्चे को मान लिया, ये गलती की है। उस कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला कौन? अरे कृष्ण बच्चा जन्म लेगा सत्य में, उसको जन्म देने वाला कौन? कोई तो रचयिता होगा कि ऊपर से टपकेगा परमधाम से। परमधाम से नीचे आ जाएगा क्या? नहीं कोई गर्भ से जन्म लेगा ना, तो उसका माता पिता कौन? लौकिक है, लक्ष्मी नारायण नाम दिया है लक्ष्मी नारायण। हाँ। तो संगम में भी लक्ष्मी नारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं, डायरेक्ट लक्ष्मी नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनको बीच में प्रिंस नहीं बनना पड़ता। किनको? संगम में लक्ष्मी नारायण जो डायरेक्ट नर से नर तन से पुरुषार्थ ऐसा करते हैं कि नर से नारायण बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनको प्रिंस और प्रिंसेस नहीं बनना पड़ता। वो ही उनकी माँ बाप होंगे। तो बड़ा पुरुषार्थ किसका हुआ? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं वही रचयिता हुए ना। वो पहले प्रिंस के रचयिता हुए। जो सत्युग में पहला प्रिंस होगा उसके रचयिता हुए, तो वही सारी सृष्टि का रचयिता माना जाएगा। तो वो गीता का भगवान होगा। उसी आदि नारायण का नाम आदिदेव रख दिया है। आदिदेव को शंकर जी कहा जाता है शास्त्रों में। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमसे विश्वस्य परमं निधानम। सारी विश्व का माता पिता कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है। उनको जन्म देने वाला कोई नहीं है, वो सारी सृष्टि का जन्मदाता है। उनका माता पिता कौन है आज तक किसी को मालूम ही नहीं। कृष्ण को तो ज्यादा मान देते हैं, कृष्ण को ज्यादा मान देते हैं। इसीलिए तो दुनिया नीचे गिर गई कि बाप को छोड़ दिया और बच्चे को पकड़ लिया। अगर बच्चा ही गीता पति भगवान बन जाएगा तो जुल्म हो जाएगा ना। पाप इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो बच्चा है वही माता का पति बन के बैठ जाए। इससे बड़ा कोई पाप हुआ क्या दुनिया में? तो वही पाप हो गया, दुनिया नीचे गिर गई। यही पाप ब्रह्म कुमारी में हो रहा है। जो बाप है यज्ञ के आज में, जो यज्ञ पिता था जिसके डायरेक्शन में मम्मा बाबा भी चलते थे, उसका नाम निशान गायब कर दिया। इसलिए ये दुनिया पति हो गई। दुनिया पति तो हुई। गीता खंडित हो गई। माने जब गीता माता ही खंडन हो गई, जो सब धर्म शास्त्रों का माई बाप है, तो फिर तो पतित होने से कौन बचेगा? सारी नीचे गिरेंगे, सारे पतित हो पड़ेंगे, सारी दुनिया गड्ढे में जा रही है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण की आत्मा यहाँ यज्ञ में थी कौन? साकार में कौन था? साकार में तो गीता माता आदि में ब्रह्मा बाबा था ना। तो ब्रह्मा बाबा टू कृष्ण वाली आत्मा हुई ना, वही ब्रह्मा और कृष्ण हुआ ना। उसी को तो वो गीता को भगवान मानते हैं साकार में। गीता ज्ञान दाता माने मुख से ही देगा ना। तो वो साकार में मुख से ज्ञान देने वाला स्वरूप कौन? ब्रह्मा बाबा। तो गीता का भगवान कृष्ण की सोल हो गई ना। मुर्गी में तो बोलते हैं वो साकार जो कृष्ण बच्चा पैदा होता है वो गीता का भगवान नहीं है, वो बच्चा है सृष्टि का पहला। फिर उसका पिता कौन है? उस सृष्टि के पहले बच्चे को जन्म देने वाला जन्मदाता पिता कौन है? नारायण। वो नारायण है, वो ही गीता का भगवान हुआ। तो उसको तो उन्होंने भुला दिया। भुला तो दिया। गीता का भगवान तो शिव बाबा है, कृष्ण नहीं। शिव बाबा, जिसको तुम शिव बाबा कहती हो, वो तुम कहती हो बिंदु को। बिंदु बाबा नहीं है। बिंदु जब किसी शरीर में प्रवेश करता है तो बाबा है। लेकिन अब ये क्या है, क्या पूजा
वो जितना जितना पूजा है वो तो मानते हैं, तो भोग देता है। तो अभी 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 ब्रह्मा कुमारी में क्या हो रहा है? बिना बेसिक पे तो यही बात। तो सारी दुनिया में भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। अगर ये बेसिक में ब्राह्मण जो है गलती करेंगे तो सारी दुनिया वाले भी तो वही गलती करेंगे। कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं, जो भी होली मनाते हैं, जो भी बनाते हैं। हाँ, तो अगर दुनिया वाले जो कर रहे हैं वो दुनिया वालों का कोई दोष नहीं है। हाँ, दोष किसका है? जो यहाँ शूटिंग पीरियड में गलती कर रहे हैं जानते हुए भी। जानते हैं। हाँ, मुरली की बात माननी चाहिए ना। मुरली में तो बोला है ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। ब्रह्मा का चित्र तुम अलग से रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। तो हो गए पतित। बाबा हाँ, अभी लौकिक वाले और बेसिक वाले के तो कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? वो भी भक्ति मार्ग अपना रहे हैं, वो भी भक्ति मार्ग वो भी भोग वोग लगाते हैं। मूर्तियों को, जड़ मूर्तियों वो भी भोग वोग लगा रहे हैं। वो भी भूत प्रीतों की पूजा कर रहे हैं, वो भी भूत प्रीतों की पूजा कर रहे हैं। लौकिक में तो भोग लगाते हैं और बेसिक में भोग वो भी लगाते रथ हैं। यात्राएं निकाल रहे हैं, वो भी रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, वो भी भागवत प्रवचन कर रहे हैं, हम भी भागवत प्रवचन कर रहे हैं। इसलिए लौकिक वाला और बेसिक वाला सेम हो गया। फिर हाँ, फर्क नहीं है दोनों में। बस एडवांस में तो फर्क है। एडवांस वाले में एडवांस वाले की बातों को नहीं मानते, भक्ति मार्ग से क्रिया करेंगे। अगर मानते भी हैं कोई तो वो भी उन्हीं के कुल के, उन्हीं के बीज हैं। क्योंकि एडवांस वालों में भी एक तरह के बीज नहीं है। कोई इस्लाम धर्म के भी बीज हैं, क्रिश्चियन धर्म के भी बीज हैं एडवांस में। और जो इस तरह के बीज होंगे वो अभी भी ब्रह्मा कुमारियों से मिलकर के एडवांस पार्टी वालों पर हमला कर रहे होंगे। क्योंकि जो कीचड़ है वो कीचड़ में मिलेगा, दूध दूध में मिलेगा, शहद शहद में मिलेगा। शहद और पानी को मिलाना चाहो तो मिक्स नहीं होगा। बाबा वो लोग के जो प्रश्न कर रहा है ना कि कृष्ण का पिता माता कौन होगा, अब तो होगा जब जब सोच के बाद में आ जाए, बाद में आ जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हें उसकी जानकारी नहीं है ना। जब तुम्हें जानकारी नहीं है तो इससे कृष्ण से ऊपर की जनरेशन कौन सी होती है जो सृष्टि का रचयिता है, उसकी तुमको जानकारी नहीं। जब तुम्हें जानकारी नहीं तो सृष्टि को कौन सा रास्ता बता रहे? जो सृष्टि के आदि को ही नहीं जानता वो मध्य और अंत को क्या बताएगा? बाबा ने कहा आदि मध्य अंत तीनों का ज्ञान है। सृष्टि का आदि का भी ज्ञान होना चाहिए, मध्य का भी ज्ञान होना चाहिए और अंत का भी ज्ञान होना चाहिए। तो कहेंगे आस्तिक। अगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है तो कहेंगे नास्तिक। तो किस कुल के हुए? आस्तिक है या नास्तिक है? नास्तिक हो गए। रावण कुल के हो गए। रावण को भगवान को भी नहीं मानता, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं मानता। तो कहते हमारा राज्य यही स्वर्ग है, मैं ही भगवान, अलग से कोई भगवान नहीं होता है। माउंट आबू की स्वर्ग। अच्छा, ईंटों का सुखधाम बनाने से स्वर्ग बन जाता, सुखधाम बन जाता है। शांति धाम ईंटों का बनाने से शांति धाम बन जाएगा। ईंटों का ज्ञान सरोवर बन जाने से ज्ञान सरोवर बन जाएगा। तो ये तो सब स्थूल बातें है ना। जैसे दुनिया में स्थूल बातें उठा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी उठा ले। हम लोग जब माउंट आबू में गया तो बहन जी लोग बोलते हैं तुम भी फ्लैट ले लो, जगह खरीद कर लो, कल जब विनाश हो जाएगा सब माउंट आबू में। वो तो ठीक बात है, वो तो मुरली में बाबा ने बोला है कि बाहर की दुनिया में प्रॉपर्टी खरीदने से कोई फायदा नहीं। अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, लेकिन माउंट आबू में तो बच्चे आके रहेंगे विनाश के टाइम पर। हाँ, बोले थोड़ा जगह ले लो, तो वहाँ अगर प्रॉपर्टी खरीदी की जाती है तो ब्राह्मण बच्चों के काम आएगी। अच्छी बात है। अभी तो वहाँ सस्ता है, इस रात को कोई जानते नहीं है, इसलिए बेच बात के चले भी जाएंगे वो लोग। आगे चल के जब उनको भी सच्ची बात का पता चलेगा तो वो तो लाखों की चीज को करोड़ों अरबों में बेचेंगे। आतम नहीं रहेगा, आतम यदि आतम है ना विनाश का तब नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? आसाम नहीं बचेगा क्या? माना आपने 84 जन्म आसाम में लिए क्या? तो माउंट आबू में खरीद करना चाहिए। माउंट आबू में जाकर खरीद करना लेकिन चाहिए। आपका लगाव आसाम में लगा हुआ है क्योंकि आप शरीर यहाँ पैदा हुआ है। नहीं यहाँ पैदा नहीं है। आपका शरीर यहाँ का पैदा हुआ नहीं है? कहाँ का? जंगल में कुछ गया। बंगाल का पैदा हुआ है। अच्छा, तो बंगाल में प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे? बंगाल में है, सिलीगुड़ी में है। आज सिलीगुड़ी में है। फिर क्या बात है? गीता पर चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा बाबा,
रामायण में लिखा हुआ है राम रावण युद्ध में दुनू की सेना मोड़े, राम रावण राम की सेना और रावण में दोनों मोड़े, लेकिन अंतिम में वाल्मीकि ने जिंदा करने के लिए कोशिश की दोनों की सेनाओं की, दोनों सेनाओं को राम रावण दोनों सेनाओं को जागरण कर दिया, जागरण करने के लिए जिंदा करने के लिए कोशिश की, लेकिन रावण का सेना जिंदा हो गई थे, लेकिन राम की सेना जिंदा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं आया। ऐसा तुमने मतलब भिन्ना जैसा जो आया उसने वैसा लिख दिया। 20 तरह की रामायण लिखी गई हैं, किसी रामायण लिखने वाले ने ऐसा लिख दिया हो? वहाँ तो लिखा हुआ कि जब राम रावण युद्ध पूरा हुआ तो बंदरों को वस्त्र बांटे गए हैं। क्या? हाँ, जब नई दुनिया आएगी तो जो भी राम की सेना के बंदर हैं उनको वस्त्र मिलेंगे, हाँ, उनकी कंचन काया बनेगी। ठीक, तो वो सही है या उनको वस्त्र ही नहीं मिले और राक्षसों को वस्त्र मिल गए? तो राक्षसों को वस्त्र मिल जाएंगे तो सत्युग में सारे राक्षस ही पहुंच जाएंगे ना। वस्त्र माना क्या है? वस्त्र माना शरीर। तो किसी ने कह रहे ना, ऐसे नहीं किसी ने लिख दिया होगा किसी शास्त्र में। बर्फ के अंदर के जिनका एज 85, किसी का एज 15, तो एक समान कैसे होगा? एक समान कैसे होगा? मैंने कंचन काया के लिए क्या ये जरूरी है कि एक से कनेक्शन है? उसका याद से कनेक्शन है, याद और पुरुषार्थ से कनेक्शन है, आत्मिक स्थिति से कनेक्शन है। चाहे बूढ़ा हो और चाहे उम्र का बच्चा हो, अगर उसकी आत्मिक स्थिति पक्की है तो उसकी कंचन काया बनेगी। आत्मिक स्थिति पक्की नहीं है तो वो बर्फ में दबने से पहले ही मर मिल जाएगा, ऊपर सीधा ऊपर, शरीर छोड़ेगा और ऊपर चला जाएगा। बहन जी, हम एक पूछा था कृष्ण का माँ बाप कौन होगा, माँ बाप कौन होगा, मतलब होगा कौन? राधा नेपाल में राधा को जन्म हो गया है, कृष्ण को भी है नेपाल में। नेपाल राधा का जन्म हो गया? तो राधा कहाँ है? नेपाल में है। कितने साल से? 66 से है? साल तो नहीं बताया है, साल तो नहीं बताया, लेकिन 5 साल पहले सुना नेपाल में राधा का जन्म हो गया। तो अभी तो 40 साल की हो गई होगी। 40 साल की राधा नहीं, 4-5 साल पहले सुना मैंने, अभी राधा का जन्म हो गया। तो वो जो कुछ भी साक्षात्कार में देखती है उसका अर्थ नहीं समझती है। जैसे बहुत से लोगों को स्वप्न होता है ना, तो स्वप्न की बात पंडित जी से जाके पूछते हैं, क्या है महात्मा लोगों से जाके पूछा, महात्मा जी हमको ऐसा स्वप्न आया, गुरु जी ऐसा स्वप्न आया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझ में नहीं आया तभी तो पूछा। तो ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का अर्थ नहीं समझ में आया था। 12 गुरु, हाँ, इतने गुरु धारण किए, 12 सिंह में बच्चे चारों तरफ बच्चे, उनको नहीं समझ में आया। तो ब्रह्मा बाबा को ही नहीं समझ में आया तो उनको जो फॉलोवर ब्रह्मा कुमारी है उनको समझ में आ जाएगा। नई पाल का अर्थ होता है नई दुनिया की पालना करने वाले, माने एडवांस पार्टी। क्या? एडवांस पार्टी के वो लोग जो नई दुनिया की पालना कर रहे हैं सन 76 से, उनकी दृष्टि में वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पुरानी दुनिया आप हुए मर गई दुनिया, उनकी दृष्टि में वो दुनिया खत्म हो गई है। अब नहीं खत्म हो गई तो आगे चल के खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो ईश्वरीय सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, जो ईश्वर प्रैक्टिकल में संसार में आया हुआ है, जो ईश्वर सत्य को पलट के जाने वाला है, उस ईश्वर के जो बच्चे बनते हैं प्रैक्टिकल में, वो नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाली बनेगी। क्या जाओ तो उनको तो भगत चाहिए ना, उनको ज्ञानी आत्माएं नहीं चाहिए। ज्ञान सूर्य से पैदा होने वाले ज्ञानी आत्माएं होंगे। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। किसको? शिव बाबा को। कैसे बच्चे प्रिय है? ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, रामायण में बोला है ना, गीता में भी बोला है? तो ज्ञानी जो है वो भगवान को क्यों ज्यादा प्रिय है? क्योंकि ज्ञानियों के द्वारा ही सृष्टि चेंज होनी है, परिवर्तन होनी है। जो बुद्धिहीन जानवर बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, वो सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। और बोला था जो बनना तो शरीर अभी छा दिया है बहन जी, अंतिम का कार्य कौन करेगा?
तो ये होगा, ये दादी में और दीदी दादा है तो सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं। दादा भी है ना, उसको तो बाबा आती है, अंतिम का कार्य उनका तो हर साल खून बदला जा रहा है, दूसरों को खून डाला जा रहा है उनके शरीर में। फिर वो तामसी बनेंगे या सात्विक बनेंगे? जाने कौन कौन अज्ञानियों का खून उनके शरीर में डाला जा रहा है हर साल। भक्तिमान ने देखा है किसे कोई लोग सात्विक पथ पर चलते रहते हैं, सात्विक भक्तिमान का जो आचरण है सात्विक अच्छे रास्ते के रास्ते में चलते हैं। हाँ, लेकिन अंतिम समय जब शरीर त्याग करेंगे वो लोग त्याग करने के टाइम में वो लोग तामसिक बन जाते हैं। हाँ, जैसे सत्य पथ में चलते समय मांस मछली नहीं खाते हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब शरीर त्याग करने का समय होता है वो टाइम मांस मछली खाता है, झूठ बोलता है। हाँ? क्या होता है? अंत में तो गति खराब हो जाती है। सारे जीवन में अच्छा काम किया, लेकिन लास्ट में जाके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो बुद्धि भ्रष्ट होने का भी कारण तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है ना। उनको कार्य करते हैं, जैसे कोई एग्जाम है, एग्जाम देना है किसी को, एग्जाम सारा साल अच्छी पढ़ाई पढ़ी और लास्ट में जाके बीमार पड़ गए, ये कौन से कर्मों का हिसाब किताब कहा जाएगा? इस जन्म का जो सत्संग किया, फिर अच्छा काम करो, फिर अगले जन्म में अच्छा काम करो। अगर कुछ रह जाएगा तो फिर अंत में तो गति वैसी भरनी पड़ेगी। जब तक बुरे कर्मों का पूरा नाश नहीं हुआ है तब तक कितना भी कोशिश करो, अंत जो है अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा बाबा, एक दिन में जो एक माली है कि मैंने खूब कष्ट पा रहा है, खूब दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, वो क्या अगला जन्म का कर्म फल है क्या? और क्या बिना कष्ट दिए कष्ट मिलता है क्या? दूसरों को कष्ट दिया है तो कष्ट मिलता है, दूसरों को सुख दिया है तो सुख मिलता है। वो तो सुख दुख का हिसाब किताब है ना। बाबा वृंदावन में जो मधुबन है, निकुंज वन है ना, उनको पेड़ है, पेड़ मर गया, अभी भी है, किस जगह में ब्लैक स्टोन हो गया। तो लोग बोलते हैं इसमें माखन खाकर हाथ पूछा था, इसलिए ये स्टोन हो गया, ब्लैक स्टोन। अच्छा, तो मतलब क्या है? मक्खन खुद खाया और मक्खन खाने का बाद तेल में हाथ लगा दिया। हाँ, इसलिए ये सब निशाना रहेगा, कालीमा रह गई, काला काला स्टोन हो गया, पेड़ में काला स्टोन हो गया, काला स्पॉट आ गया। तो स्टोन में सनाई है, स्टोन जैसा है ना, ब्लैक स्टोन जैसा ना, वैसे है। काला पत्थर जैसे बन गया। काला पत्थर जैसा बन गया है। हाँ, जाएगा में। तो पत्थर बुद्धि आत्मा यहाँ भी तो बनती जा रही है। मक्खन खाने के बाद यहाँ आत्मा ढेर सारी एडवांस में पत्थर बुद्धि नहीं बनती जा रही है। मक्खन तो खाया क्या तुमने? मक्खन खाने के बाद बुद्धि रूपी हाथ जो है वो उनको पहुँच दिए, असली ज्ञान उनको मिल नहीं पाया, पूछाया ज्ञान मिल गया। जो पूरा ज्ञान लेगा वो क्यों हिलेगा डुलेगा, क्यों काला बनेगा, तामसी क्यों बनेगा? तामसी माने काला, तमो प्रधान, दूसरों को उल्टा ज्ञान सिखाने वाला, उल्टा रास्ता बताने वाला। वो लोग देखने के लिए पेड़ मर गया, रख दिया, काला पत्थर जगह में है, बहुत पेड़ में। और कुरुक्षेत्र जो बोले इधर में युद्ध हुआ, इधर में वो मधुबन की बात हो रही है, वो बाग की बात नहीं है, वो बगीचे की बात नहीं है। ये बगीचा तैयार हो रहा है, ये मक्खन के गोले निकले हुए हैं। इन मक्खन के गोलों में जो ज्ञान की गहराई में जाकर के ज्ञान को उठाते हैं वो तो सरशब्द बने रहेंगे, और ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं, देहधारियों की मत पे चल पड़ते हैं, तो वो जैसे कि उसने अपने हाथ पहुँच दिए। वो सब भी निशाना रह गया, क्या है? वही काली माँ, काले तमो प्रधान।
कोई कहावत है जिसमें 84 और 85 सीढ़ी का कुछ आता है। 84 में 85 सीढ़ी कुछ ऐसा नहीं, 84 जन्म की 84 बार कोई कहावत है, मुझे मालूम नहीं क्या है, मुझे कोई कैसे है 84 में सीढ़ी। आपने ऐसा सुना है? क्या सुना है? इसी को बोला गया था कि 84 में 85 में सीढ़ी करते हैं। ये सीढ़ी का कितना इम्पोर्टेंस आपको बताइए। 84 जब पूरा होता है तो पहली सीढ़ी नहीं आती, उसके बारे में जो पूछना 84 पूरा होगा तो पहली सीढ़ी आएगी, 50वीं सीढ़ी क्यों आएगी? इसको 85 नहीं बोला गया था, तभी गलत बोला किसी ने। हाँ मुरली में तो 85 जन्म या 85 सीढ़ियों की बात ही नहीं आई। 84 जन्म की 84 सीढ़ी। 700 में बोला 84 कोटि का जन्म लेते हैं, हर जो घूमते हैं आत्मा। मनुष्य आत्मा ही 84 लाख योनियों जैसे कर्म करती है। मनुष्य कामी कुत्ता बनता है तो कुत्ते जैसे कर्म करता है तो क्या हुआ? उसको क्या कहा जाएगा? उसको कुत्ता कहते हैं। ऐसे ही जो बिल्लों की तरह लड़ाई लड़ता है उसको बिल्ला कहते हैं। जो सर्प जैसा आचरण करता है उसे सांप कहते हैं। एक बात और क्लियर कर दीजिए कि जो 4 नारायण बताए हैं वो दूसरे गेट से आते हैं, 3 लक्ष्मी है वो दूसरे गेट से आते हैं। इसके बारे में नारायण लक्ष्मी थोड़ा ही है, वो समझाया गया था बिंदी माता को। ऐसे ही वो 4 नारायण है, वो एक की युगल तीसरी वो नहीं है, वो कोई कभी भी आ सकती है। तो ये ट्रैप में आम ये फंस गई थी, इसलिए ये क्लियर और कर दो सकता है। जो भगवान का बना बनाया घर बिगाड़ेगा तो उसका अपना घर बिगड़ेगा या बचेगा? उसका अपना घर बिगड़ जाता है। उसकी यादगार में बनता है गिरजाघर। कैसा घर? गिरजा। उसने संकल्प चलाए हुए है भगवान के बने बनाए घर बिगड़ जाए तो उसका बिगड़ जाता है जन्म जन्मांतर के लिए। उसकी अपनी पत्नी कोई नहीं रहती। आज भी ईसाइयों में ये प्रथा चलती चली आ रही है कि एक पत्नी उनके जीवन में नहीं रह पाती, तलाक देते ही रहते हैं। किस पर विश्वास करेंगे? घरवाली अच्छी हो तो स्वर्ग बने, घरवाली व्यभिचारिणी बनेगी तो क्या बनेगा? नरक बनेगा। तो ऐसा मड़का है कोई जो भगवान को भी नहीं छोड़ता। भगवान का घर बिगाड़ेगा, भगवती को बिगाड़ेगा। भगवान की भगवती है गीता माता। गीता माता पूरी खंडन करी की हुई है। गीता माता का खंडन होगा तो सारी दुनिया बचेगी क्या? पहले से जो खंडन करने वाला है उसकी अपनी जन्म जन्मांतर की प्राप्ति खत्म हो जाएगी। तो जो दूसरे गेट से निकलती हुई 3 दिखाई गई हैं, चौथी नहीं है। इधर 4 दिखाए गए, 4 कुमार। यज्ञ के आदमी भी 4 थे, एडवांस के आदमी भी ये 4 होते हैं। कोई मूर्ति के चित्र में 4 होते हैं, 4 होते हैं। वो तो स्वर्ग बन जाता है तब की बात है। ये संगम की बात है जो वहां दिखाई गई। ये टोटल नरक दिखाया गया एक तरफ शंकर की तरफ, जिसका विनाश होना है। शंकर द्वारा ये कार्य होना है, ब्रह्मा द्वारा ये कार्य होना है। तो संपन्न स्टेज दिखाई गई। संपन्न स्टेज है, सबकी युगलें होंगी। ऐसा कोई होगा देवता सचिव में जिसकी अपनी युगल न हो? हाँ, ये होगा कि वहाँ राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, और किसी में नहीं जाएगी। 21 जन्म का पूरा स्नेह होगा, अटूट स्नेह होगा, बीच में टूटने वाला स्नेह नहीं होगा। 21 जन्म का पूरा साथ देता हूँ,
जो रुद्रमाला के मन की हैं जो रुद्रमाला के मण के आपस में भाई भाई है या भाई बहन है? भाई भाई है। अगर आत्मिक दृष्टि उनकी पक्की हो जाती है, बाप के पक्के और सच्चे बच्चे बन जाते हैं, तो आत्मा आत्मा भाई भाई हुए। तो भाई भाई की जो यादगार है वो रुद्रमाला है। भाई भाई भी कहीं आपस में शादी करते हैं? भाई बहनों में तो विकृति देखी जाती है दुनिया में, लेकिन भाई भाई कहीं आपस में विकार करते हो, विकार भोगते हो, ऐसा तो कभी सुना नहीं गया। चलो स्त्री चोला और पुरुष चोला भी हो कोई कोई का, तो भी उनकी बुद्धि में ये तो नहीं आना चाहिए कि हम पति पत्नी बनेंगे। अगर आता है तो जरूर वो रुद्रमाला के मण के सनातन धर्म के तो नहीं होंगे। कौन से धर्म के होंगे? इस्लाम धर्म के होंगे, जहाँ भाई बहनों में आपस में शादी होती, वो संस्कार उनमें भरा हुआ है कन्वर्ट होने के। ऐसे एडवांस पार्टी में ढेर सारे निकले हैं जो इस तरह का ज्ञान सुना रहे हैं कि हम महाराजा महारानी बनेंगे, आपस में ही जोड़ियां बनाना शुरू कर दी। बिहार और उड़ीसा कितनी ढेर कन्या एडवांस पार्टी में सरेंडर हुई और सारी उल्टा ज्ञान सुन करके और घर में बैठ गई, आपस में राजा रानी बन के बैठ गए। फायदा क्या होगा? हैं? फायदा क्या होगा आपस में? फायदा क्या? जन्म की अल्पकाल की प्राप्ति तो हो जाती है, थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं। उन धर्मों के रिहर्सल कौन करेगा? बाहर की दुनिया वाली करेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी करेंगे, या पहले विष्णु आत्मा करेंगे? विष्णु आत्मा ही सबसे पहले जुड़ डालती आता है। एडवांस का संगठन खास प्रगति नहीं कर पा रहा है। थोड़े बहुत निकलते भी हैं तो वो आपस में छिटक करके अलग अलग बात बुद्धि में टिकी रहे तो आएगा, टिकी नहीं बात हो गई, अनिश्चय बुद्धि हो गई, मैडम खेल खराब हो गया। बाकी प्रजा वर्ग में तो आते रहेंगे, नींद हो गई तो हो गई।